Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं और ऋग वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है अबाउट द सोसाइटी ऑफ ऋग वैदिक पीपल इज दैट इट कंप्राइज्ड ऑफ फोर वर्णास नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and Shudra. And this classification of society was based on the professions or occupations of the individuals. मतलब कि ऋग वैदिक सोसाइटी में जो चार वर्ण हुआ करते हैं नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जो क्लासिफाई किया गया था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं बल्कि प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे किया गया था। ठीक है, जो टीचर्स एंड प्रिस्ट्स हैं उनको ब्राह्मण्स में रखा गया था, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्षत्रियाज में रखा गया, फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वो वैश्य कहलाए और आर्टिशंस एंड लेबरर्स जो हैं वो शूद्र कहलाए। ठीक है, now these vocations were followed by persons according to their ability and liking, and the occupations had not become hereditary as they became later on. Okay, जो जो वर्नाज हैं और जो ऑक्यूपेशंस हैं वो जो आपके वर्नाज हैं वो आपके ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे थे और जो ऑक्यूपेशंस हैं लोगों का वो उनकी एबिलिटी और उनकी लाइकिंग के बेसिस पे था, ना कि ऑक्यूपेशन जो है वो हेरिडिटरी था जो कि हमको लेटर वैदिक एज में देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली they took different professions and belong to different varnas as well illustrated by a hymn of a ऋग वेदा। तो इस हाइम में ये लिखा हुआ है कि आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। समझ में आया कि ये बोल रहा है कि जो अर्ली वैदिक एज के जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस फॉलो करते थे, इसीलिए वो अलग अलग वर्ण से बिलोंग करते थे क्योंकि उस समय जो वर्ण सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन या वोकेशन बेस्ड हुआ करता था। ठीक है, और यही चीज जो है रिआइटरेट किया गया है एक हाइम ऑफ द ऋग्वेदा के द्वारा, दैट इज आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ठीक है, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, primarily monogamous and patriarchal family. Child marriage was not in vogue. A widow could marry the younger brother of her deceased husband, जिसको नियोग बोला जाता था। Father's property was inherited by son. Right to property existed in respect of movable things like cattle, horse, gold, and ornaments, and also in respect of immovable property like land and house. Okay, the home of the teacher was the school where he taught the particular sacred texts. Now, milk and its products, that is curd, butter, and ghee, formed an important part of the diet. There is also mention of grain cooked with milk, which is known as शीर पक मोदकम। ठीक है, शीर पक मोदनम। ठीक है, हम लोग जैसे ग्रेन कुक्ड विथ मिल्क को खीर बोलते हैं, उस समय शीर पक मोदनम बोला जाता था। मीट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल्स वाज ईटन। काउ वाज ऑलरेडी डीम्ड अघन्य, दैट इज नॉट टू बी किल्ड। ओके, ऋग्वेद prescribes a penalty of death or expulsion from the kingdom to those who kill or injure cows. अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है उनको सूरा एंड सोमा बोला जाता था। Now, Aryans were primarily agricultural and pastoral people who reckoned their wealth in terms of cows. तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वेल्थ होता था उसका मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ काउज पे किया जाता था। अम्यूजमेंट्स इंक्लूडेड म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग। तो लीजर एक्टिविटीज में क्या क्या हुआ करती थी? तो म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग। ठीक है, अब अगला जो क्या बोलते हैं इनका जो सोसाइटी है उसमें हमको उनके रिलीजियन के बारे में देखना है। ठीक है, तो हमने उनका ओरिजिन देख लिया, हमने उनकी पॉलिटी देख ली, हमने उनका सोसाइटी देख लिया, अब हम इनके रिलीजियन के बारे में बात करेंगे। तो ड्यूरिंग ऋग वैदिक टाइम गॉड्स वर्शिप्ड वेयर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। तो जनरली ऋग वैदिक एज में
नेचर वर्शिप प्रेवलेंट था। इट वॉज बिलीव्ड दैट डिवाइन पावर्स वेयर कैपेबल ऑफ कॉन्फरिंग बोथ बून्स एंड पनिशमेंट्स ऑन मैन। तो जो डिवाइन पावर्स हैं वो आदमी को आशीर्वाद भी दे सकते थे और उनको श्राप भी दे सकते थे। फायर जो है उसको बहुत ज्यादा सैक्रेड माना जाता था। इनफैक्ट इट वाज रिगार्डेड टू बी द इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड। ठीक है, देयर वेयर नियरली 33 गॉड्स, और ये जो 33 गॉड्स हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक था टेरिस्ट्रियल जिसको पृथ्वी स्थान बोला गया, दूसरा है एरियल या इंटरमीडिएट जिसको अंतरिक्ष स्थान बोला गया, और तीसरा है सेलेशियल जिसको द्युस्थान गॉड बोला गया। ठीक है, अब टेरिस्ट्रियल के अंदर पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर्स आ गए। एरियल या इंटरमीडिएट के अंदर इंद्र, रुद्र, वायु और प्रजन्य आ गए, और सेलेशियल के अंदर आपके दाऊस, सूर्याज, वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन आ गए। ठीक है, तो इंद्रा, अग्नि एंड वरुण जो है ये तीन मोस्ट पॉपुलर डिटीज हुआ करते थे ऋग्वैदिक आर्यंस के। इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता था, ही वॉज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। अग्नि जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल। वरुण जो है ये पर्सोनिफाइड वाटर। देन सूर्य जो है ये सन गॉड। ओके, सावित्री द गॉड ऑफ लाइट। देन मित्र, मित्र इज द सोलर गॉड। पुषान जो है ये है गॉड ऑफ मैरिज। विष्णु जो है ये गॉड विच कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप्स जिनको उपक्रमा भी बोलते हैं। सोमा जो है ये एक पोटेंट ड्रिंक है, ये तो हमने पढ़ा ही। ठीक है ना, और जो नाइन्थ मंडल है ऋग्वेदा का वो एट्रीब्यूटेड है सोमा को, और इसीलिए उसको सोमा मंडल भी बोला जाता है। तो हमने पढ़ा है ना कि ऋग्वेदा में बेसिकली 10 मंडल्स हैं, तो उसका जो नाइन्थ मंडल है उसको हम सोम मंडल बोलते हैं। ठीक है, देन अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात करें तो रुद्र है गॉड ऑफ एनिमल्स। देयूस है ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड। यम है गॉड ऑफ डेथ। अश्विन या नास्त्य है गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टैलिटी। अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, एंड सिंधु इट इज द रिवर गॉडेस। ठीक है, देन यहाँ पे नो एनिमल वर्शिप, हेनोथेइज्म हुआ करता था। नेचर ऑफ रिलीजियन दैट इज बिलीव इन मेनी गॉड्स बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट। ठीक है, now worship of gods with a simple ceremonial known as yajna or sacrifice. Sacrifices consisted of offerings of milk, घी, grain, flesh and soma. तो इतनी चीजें जो हैं हमको ऋग्वैदिक रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो इनका जो क्राइटेरिया है या अगला जो क्लास है जिसको हमको स्टडी करना है वो है इनकी इकोनॉमी। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नोमैडिक स्टेज को क्रॉस कर चुके थे। दे वेयर नो मोर नोमैड्स, दे lived a settled life. Yet great importance was attached to herds of cattle. Various animals were domesticated. Okay, Vedic people were probably not familiar with cat and camel, and tiger was also not known. So very important point कि cat, camel और tiger इससे इनका वास्ता नहीं था. They did not have knowledge about this three animals. Very little trade इनके टाइम पे होता था. Money and markets were known, but they were not extensively used. Cows and gold elements of fixed value were the media of exchange. Coins were not known. समझ में आया? तो cows और gold ornament जो है वो मीडिया ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे। कॉइन्स जो है इस पीरियड में लोगों को नहीं पता थे। कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट्स अपीयरेंस. Men of various professions like carpenters, smiths, tanners, weavers, potters and grinders of corn were there. तो धीरे धीरे क्या है कि जो काम है उसमें स्पेशलाइजेशन आने लग गया, जैसे कि प्रोफेशंस लाइक कारपेंटर्स, स्मिथ्स, टैनर्स, वीवर्स, पॉटर्स एंड ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न ओरिजिनेट होने लग गए। उसके बाद द आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड्स एंड क्यूरिंग डिजीज जो है ये भी एग्जिस्टेंस में था। Experts of surgery were also there, along with herbs and drugs. Charms and spells were regarded as equally potential in healing of diseases. और पॉटरी की बात करें तो ऑकले कलर्ड पॉटरी कल्चर जो है इस समय में प्रेवलेंट था।
ठीक है, कौन से पीरियड में? तो 1500 से 1000 बीसी के पीरियड में, जो कि ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना एस्पेक्ट जो है हमको ऋग वैदिक एज के बारे में पता होना चाहिए। अब हम प्रोसीड करते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइमलाइन है 1000 बीसीई से 600 बीसीई का। सबसे पहला जो चीज हमको इसमें पढ़ना है वो है इनका ज्योग्राफिकल एरिया। तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दैट इज आर्यवर्त। The center of culture now shifted from Saraswati to the Ganges, that is मध्य देशा। तो पहले ये लोग हिंदू कुश वाला जो रीजन है ना, वहां पे निवास करते थे। फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट हो गए आपके मध्य देश, दैट इज गैंजीज वाले रीजन में, है ना। और रिवर्स लाइक नर्मदा, सादीनारा, सादीनारा बेसिकली ये मॉडर्न डे गंडक का ओल्ड नेम है, और चंबल, इन रिवर्स का मेंशन हमको लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। सो इससे ये पता चल रहा है कि जो वो एकदम नॉर्थ में थे पहले, अब वो सेंट्रल इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। Now the expansion of people towards the east is indicated in various जो literary works है, that is like सतपथ ब्राह्मण। then emergence of जनपद यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमको कुरु जनपद देखने को मिलेगा, पंचाल जनपद और काशी जनपद इन दोआब रीजन। देन लिटरेचर्स में विंध्य माउंटेन्स मेंशन किए हुए हैं। देन जो वेदास हैं उनमें इंडिया को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आर्यवर्त, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया, दूसरा है मध्य देशा, दैट इज सेंट्रल इंडिया, एंड थर्ड इज दक्षिण पथ, दैट इज सदर्न इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब बात करते हैं इनकी पॉलिटी। पॉलिटी की बात करें तो बहुत लार्ज किंगडम हुआ करता था, स्टेटली सिटीज हुआ करती थी। तैत्रीय ब्राह्मण में बोला गया है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। तो किंग का जो स्टेटस था अब बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो और पावर ऑफ किंग जो है वो भी ग्रो कर जाता है। नए सिविल फंक्शनरीज हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि भागु दुधा, है ना, भागा दुधा, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, सूत या सारथी, दैट इज द रॉयल हेराल्ड या चैरियोटियर, क्षत्रि मतलब हो गया चेम्बरलियन, और अश क्या है, अक्षवाप मतलब हो गया कुरियर। अक्षवाप का मतलब होता है कुरियर, ठीक है। और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ ऋग्वैदिक टाइम्स, जैसे कि सेनानी, दैट इज द जनरल, एंड ग्रामानी, दैट इज द हेड ऑफ विलेज, भी हमको कंटिन्यू देखने को मिलते हैं फंक्शन में, ठीक है। और रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बिगिनिंग हो जाता है। स्थपति जो है इसका काम क्या होता है? तो स्थपति जो है ही इज इंटरेस्टेड विद ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग आउटलाइंग एरियाज ऑक्युपाइड बाय द एबोरिजिनल्स। जो ट्राइबल्स है ना, जो कि सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, उनको संभालने का काम स्थपति का रहता है। सतपति जो है ये 100 विलेजेस के ग्रुप को संभालता है। अधिकृता जो है ये विलेज ऑफिशियल होता है। और उग्रस जो है ये उपनिषद में मेंशन किए गए हैं, और ये पुलिस ऑफिशियल हुआ करते हैं। द पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ किंगडम वाज एक्सरसाइज थ्रू सभा एंड समिति। सभा एंड समिति। विधाता had completely disappeared by now। विधाता has completely disappeared by now। सभा एंड समिति जो है अभी भी इनका जो रोल है वो डोमिनेंट हुआ करता था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स किंग्स डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी। तो अभी भी किंग्स के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करता था। जुडिशियरी जो है इसका भी ग्रोथ होता है ना। फिर किंग प्लेड अ ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग ऑफ सूरा, किलिंग ऑफ एन एम्ब्रायो, होमिसाइड, मर्डर ऑफ अ ब्राह्मण, ये सभी जो है सीरियस क्राइम जो है रिगार्ड किए जाते थे। और ट्रेजन वाज अ कैपिटल ऑफेंस। ट्रेजन मतलब देशद्रोह जिसको बोलते हैं, ये कैपिटल ऑफेंस हुआ करता था। अब इनकी सोसाइटी की अगर अपन बात कर लें तो यजनास बिकेम एलाबोरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड सेरेमोनियल, लीडिंग टू एमर्जेंस ऑफ लर्नेड मैन नोन एज ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मणस। Now, as the Aryans expanded to the east and south, group of people known as Kshatriya emerged to conquer territories and administer them. Then Vash, a word derived from Vish meaning people, non-Aryan जो है वो फोर्थ क्लास फॉर्म किए, जिनको शूद्रास बोला गया। डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है वो ज्यादा रिजिड नहीं हुआ करता था।
गोत्र का इंस्टीट्यूशन दैट इज क्लैन जो है इसी पीरियड में अपीयर होता है। आइडिया ऑफ पॉल्यूशन अपीयर्ड हुआ सोसाइटी में। उसके बाद अर्लियर रेफरेंस टू 4 आश्रम दैट इज स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना, उसका हमको एविडेंसेस या रेफरेंस जो है ये जबला उपनिषद में मिलता है। और इन आश्रम सिस्टम को अटेन करने के लिए 4 पुरुषार्थ के बारे में भी बात किया गया है दैट इज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में डॉटर को बोला गया है सोर्स ऑफ मिजरी और सन को बोला गया है प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। तो हम देख रहे हैं कि जो वुमेन का स्टेटस है ये डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और मित्रयनी संहिता जो है इसमें 3 एविल्स की बात की गई है, वो है लिक्वायर, वुमेन और डाइस। लिक्वायर, वुमेन और डाइस, इनको 3 एविल्स बोला जाता था। ठीक है, और मोनोगेमी जो है वो आइडियल माना जाता था, लेकिन पॉलीगेमी जो है वो भी बहुत फ्रिक्वेंट था लेटर वैदिक एज में। वुमेन को प्रोहिबिट किया जाता था पॉलिटिकल असेंबलीज को अटेन करने से। तो पहले सभा और समितिज में ऋग्वैदिक एज में क्या है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन लेटर वैदिक एज में वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है सभा और समितिज में वो बहुत कम हो गया था। ठीक है ना, लेकिन ऐसे भी क्या बोलते हैं एविडेंसेस हमको मिले हैं कि वुमेन जो है उनको हायर एजुकेशन भी दिया जाता था। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के मैरिज जो हैं इस समय फेमस थे, जैसे आपका ब्रह्म विवाह जिसमें गर्ल को मैन के साथ डॉरी दे के विदा किया जाता था। दैव विवाह में गर्ल को प्रिस्ट को दे दिया जाता था इन ल्यू ऑफ हिज फीस। अर्श विवाह जो होता था इसमें गर्ल को मैन के साथ विवाह कर दिया जाता था आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइज, है ना। प्रजापत्य विवाह में गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइज। ठीक है, तो अर्श विवाह में ब्राइड प्राइज दिया जाता था, प्रजापत्य विवाह में ब्राइड प्राइज नहीं लिया जाता था। गंधर्व विवाह का मतलब लव मैरिज, असुर विवाह का मतलब मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, राक्षस विवाह मतलब मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विद अ किडनैप्ड गर्ल, एंड पैश्च्य विवाह का मतलब मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर। देन अनुलोम विवाह मतलब होता है कि जो ब्राइड ग्रूम अपर कास्ट का होना चाहिए और ब्राइड लोअर कास्ट का, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है प्रतिलोम विवाह जिसमें जो ब्राइड है वो आपका अपर कास्ट का होती है और ब्राइड ग्रूम जो है वो लोअर कास्ट का होता है। ठीक है, और 16 संस्कार के बारे में भी हमको द लेटर वैदिक एज में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इतना आप जानकारी रखिएगा इनके सोसाइटी के बारे में। अब बात करेंगे रिलीजियन। तो रिलीजियन जो है इसमें इंद्र और अग्नि को जो है अब रेलीगेट कर दिया गया था बैकग्राउंड में, और प्रजापति दैट इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स लेटर नोन एज ब्रह्मा, इनका प्रोमिनेंस, विष्णु दैट इज पैट्रॉन गॉड ऑफ आर्यंस, एंड रुद्र दैट इज गॉड ऑफ एनिमल्स लेटर जिनको हम शिव या महेश के नाम से पहचानते हैं, उनका प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। तो क्या समझे, इंद्र और अग्नि जो कि ऋग्वैदिक एज में फेमस थे उनका डोमिनेंस कम हो जाता है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनका जो डोमिनेंस है वो ऋग्वैदिक एज में आके बढ़ जाता है। प्रजापति जो है इनको सुप्रीम गॉड बोला जाता है, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जो है इनको सुप्रीम गॉड बोला जाता है। देन कुषाण जो है हु प्रोटेक्टेड द कैटल इन द अर्ली वैदिक पीरियड नाउ बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास। देन बृहदर नायका उपनिषद में बोला गया है कि फर्स्ट द वर्क टू गिव डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, मतलब जो बृहद्र नायका उपनिषद है उसमें पुनर्जन्म, संस्कार चक्र और कर्मा के बारे में बताया गया है। द अर्ली सिंपल सेरेमोनियल ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड गेव प्लेस टू एलाबोरेट sacrifices requiring the services of as many as 17 priests. In later Vedas and Brahmanas sacrifices came into prominence. तो समझ में आया कि जो ऋग्वैदिक एज है उसमें मतलब जो सेक्रीफाइस करना है उसके लिए 17 पृष्ठ की जरूरत पड़ती थी। तो एक कॉमन आदमी के लिए इतना रिचुअल फॉलो कर पाना भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत कॉस्टली हुआ करता था। इसीलिए तो जो लेटर वैदिक एज के जो लोग हैं धीरे धीरे जो अल्टरनेट मोड्स ऑफ रिलीजियन है दैट इज आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म उसकी तरफ वो मूव करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो ब्राह्मणिकल जो सर्विसेज या सैक्रिफाइसेस
जो हुआ उनको फॉलो करना पड़ता था, वो उनके क्या बोलते हैं हाथ में या उनके लिए अफोर्डेबल भी नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। इसीलिए धीरे धीरे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे ना 12 रत्नानीस के बारे में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुरोहिता के बारे, पुरोहित जो है इनको पृष्ठ बोला जाता है। महिषी का मतलब क्वीन होता है। युवराज का मतलब क्राउन प्रिंस होता है। सूत या सारथी मतलब रॉयल हेराल्ड या रॉयल चैरियोटियर को बोलते हैं। सेनानी द जनरल। ग्रामानी हेड ऑफ विलेज। शता दैट इज गेटमैन। संग्रहत्री मतलब ट्रेजरर। भागदुधा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। अक्षवापक कुरियर। पलगल मतलब फ्रेंड ऑफ किंग एंड गोवीकर्ता मतलब होता है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इतना पॉइंट जो है ना 12 रत्नानीस, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। देन टू वेराइटीज ऑफ सेक्रीफाइसेस होते थे, एक लघु यजनाज और एक महायजनाज। लघु यजनाज मतलब सिंपल प्राइवेट सेक्रीफाइसेस, महायजनाज मतलब ग्रैंड या रॉयल सेक्रीफाइसेस। तो महायजनाज बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि जो एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी लोग हुआ करते होंगे उन्हीं के द्वारा किया जाता होगा, और लघु यजनास जो कॉमन पीपल है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। अब देखो जो महायजनास है उसमें अलग अलग तरीके के यजना होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे राजसूया यज्ञ मतलब रॉयल कॉन्सिक्रेशन। वाजपेय यज्ञ मतलब ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। अश्वमेध यज्ञ मतलब हॉर्स सैक्रिफाइस। एंड अग्निस्थुमा यज्ञ मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि, ठीक है। और अग्निस्तोमा यज्ञ के टाइम पे सोम रस को भी कंज्यूम किया जाता है। Now, towards the end of the Vedic period, there was the emergence of a strong reaction against the cults, rituals, and priestly domination. Reflection of this mood is found in Upanishad. तो वही चीज जो हमने अभी बात किया कि जो रिचुअल्स इतने ज्यादा कठिन हो गए थे कि भाई कॉमन आदमी के लिए उनको फॉलो कर पाना और उनको अफोर्ड कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, है ना। इसीलिए लोग जो है वो अल्टरनेट रिलीजन की तरफ जाते हैं, और इसका जो रिफ्लेक्शन है ये हमको उपनिषद पे मिलता है। अब रिलीजन से आगे बढ़ते हैं और हम इनकी इकोनॉमी पे आते हैं। तो इकोनॉमी जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था। पहले काउज को बहुत ज्यादा ही प्रेफर किया जाता था। नंबर ऑफ काउज जो जितना पोजेस करता था उतना अमीर माना जाता था, बट धीरे धीरे लैंड जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस द रियरिंग ऑफ कैटल। प्लफ वाज एट टाइम्स ड्रॉन बाय 24 ऑक्सन। मैन्योर वाज नोन, ठीक है। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम और वीट जो है इसको कल्टीवेट किया जाता था। न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोरकीपर्स और फुटमैन हमको दिखने को मिलते थे। स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन होने लग गया, ठीक है ना। फिर एडवांस वाज मेड इन द नॉलेज ऑफ मेटल्स। तो टिन, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब का एविडेंसेस या मेंशन हमको लेटर वैदिक एज में मिलता है। और ध्यान रखिएगा एक आयाज करके मेटल दिया हुआ है, अब ये कॉपर था या आयरन था ये तो नहीं पता, बट यस कि आइदर ऑफ कॉपर और आयरन जो है इसको आयाज बोला जाता था। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदा पीरियड में evidence was there regarding the organization of merchant into guilds because of the reference of ganas that is corporations and shristins that is एल्डरमैन, ठीक है। तो मर्चेंट गिल्ड्स हुआ करते थे, क्यों, कहां से, कैसे पता चला, तो हमको एविडेंसेस या रेफरेंसेस मिले हैं गनास दैट इज कॉर्पोरेशन और श्रेष्ठीज दैट इज एल्डरमैन का। और अगर हम पॉटरी की बात करें तो ऋग्वैदिक एज में ऑकरे कलर्ड पॉटरी ज्यादा फेमस था, और इस पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी या कल्चर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन इनके इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो वैदिक एज है इसको अपना खत्म कर लिया है। ऋग्वैदिक एज, उसका जोग्राफिकल लोकेशन, उसमें इकोनॉमी, रिलीजियन, सोसाइटी और पॉलिटी, ये 5 एस्पेक्ट। और लेटर वैदिक एज में भी जो आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजियन, इसके बारे में अपन ने बात कर लिया है। तो ये आपका एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल गया। आप इसका एक आंसर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक मेंस में टॉपिक दिया ही हुआ है वैदिक कल्चर को,
है ना। तो कुछ फॉर्डर पॉइंट दूसरी बुक से इनकलकेट करके आप एक बढ़िया सा आंसर बना लीजिए। सो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही जो है टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। मैं भी आपको आंसर करवाऊंगा, मैं भी आंसर्स लिखूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको अगर उसमें कुछ कमी लगेगी तो आप मुझे बताना, मैं उसको इनकलकेट जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक कल्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम महाजनपद को करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो थम्स अप बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का जो इंटीमेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।